हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशांक एंड वेलकम टू माय चैनल एसके ट्यूटर्स। होप करता हूँ आप सब लोगों ने मेरी पहली वीडियो तो देखी होगी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आने वाले टाइम में हम इकोनॉमिक्स को कैसे कवर करने वाले हैं। और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें मैंने आगे का प्लान डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि आगे हम सिलेबस को कैसे लेके चलने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं मेरी फ़र्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट वीडियो है सिलेबस के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अगर आप लोग समझते हैं और मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें ताकि हेल्प मिले सबको। पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं ये तो 5 मिनट का टॉपिक है बच्चों, 2 डेफिनेशन है, पढ़ लो और बस ख़त्म। वो सीधा आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे, और वहाँ पर जो वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चे भी वो रटे रटाए फॉर्मूला रट लेते हैं और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, वो तो हर कोई कर लेता है। लेकिन जब एक बेस की बात होती है, जब बेस पता होना चाहिए कि इनकम जनरेट कहाँ से हो रही है, इनकम आ कहाँ से रही है, और ये इनकम का फ्लो हो कैसे रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली वीडियोस को समझने के लिए। तो थोड़ा ध्यान से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे और आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या है, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के रिप्लाई करूँ। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात हो रही है, तो इनकम का फ्लो चक्र कि ये जो पैसा है, ये जो इनकम है, जो लोगों की इनकम होती है, तो वो कैसे फ़्लो करती है इकनॉमी में। ये बात 11th क्लास की है कि इकनॉमी होती क्या है ना। इकॉनमी कैसे काम करती है आप लोगों ने पढ़ाई होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि इकनॉमी क्या होती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी अरेंजमेंट है, एक ऐसा सेटलमेंट है जहाँ पर लोग रहते हैं, काम करते हैं और पैसे को अर्न करते हैं। किस लिए अर्न करते हैं भाई? क्यों ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को काम करने की, क्यों ज़रूरत पड़ती है पैसा कमाने की? भाई अपनी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। हम बहुत लालची हैं, है ना। हमारी लालच का कोई अंत नहीं है, एक ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी आ जाती है। लालच कह सकते हैं, या फिर नीड्स भी होती हैं लोगों की जो वो कंटिन्यू रहती है। इंसान का कंजप्शन कंटिन्यू रहता है, एक चीज़ कंज्यूम करेगा, फिर दूसरी चीज़ कंज्यूम करेगा, फिर तीसरी चीज़ कंज्यूम करेगा, कंजप्शन चलती रहती है। तो वहीं से क्रिएट होती है इकनॉमी, वहीं से अर्थव्यवस्था का जो कह सकते हैं स्टार्ट होती है। तो इकॉनमी बहुत डीप सब्जेक्ट है। अभी मैं बोलता चला जाऊँ तो अभी ख़त्म नहीं होने वाला, 1 घंटे भी है लेक्चर। तो बेसिक बात ये समझते हैं कि इकनॉमी क्या है। इकनॉमी एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पर लोग रह के अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए काम करते हैं, है ना। तो भाई डेफिनेशन पे अगर आते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब इकनॉमी में प्रोडक्शन होता है, भाई प्रोडक्शन भी क्यों होता है? क्योंकि हमारी नीड है, हमारी वांट है, हमें चाहिए ना सामान। भाई आप लोगों को अगर मोबाइल चाहिए तभी तो वो बन रहा है ना, नीड है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस से, जब प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, जब कोई कंपनी या जब कोई इंसान अपनी कोई गुड्स बनाता है या सर्विसेज बनाता है, जैसे हम लोग टीचर हैं, हम अपनी सर्विसेज देते हैं। तो जब हम सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है? इनकम मिलती है ना। तो उस इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। बता देता हूँ, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। किसी भी चीज़ को जब प्रोड्यूस करते हैं या कोई चीज़ जब बनती है तो वहाँ पर 4 फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब ज़मीन जहाँ पर आप लोग काम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो ये ज़मीन है, इसका भी कुछ रेंट है, कुछ किराया है जो दिया जाता है ना। तो लैंड के बदले क्या क्रिएट हो रहा है? रेंट, वो भी इनकम है। फिर लेबर जब काम करती है हम उसको क्या देते हैं? भाई दिहाड़ी मजदूर आता है तो वो शाम को काम करके जाता है तो हम उसे दिहाड़ी देते हैं ना, वो वेजेस लेता है। फैक्ट्रियों में भी लेबर काम करने जाती है तो उनको दिन का दिन पैसा मिलता है, तो वहाँ भी क्या क्रिएट हुई? इनकम, वेजेस। फिर कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट जो करते हैं हम किसी भी चीज़ में, चाहे वो मशीन्स हो या किसी भी चीज़ में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वहाँ पर भी उस पर इंटरेस्ट मिलता है। भाई हम म्यूचुअल फंड्स में डालें या किसी भी चीज़ में जब इन्वेस्टमेंट होती है, जब कैपिटल लगाई जाती है तो उस पर मिलता है इंटरेस्ट, तो वो भी इनकम है।
फिर लास्ट में जो फैक्टर आता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब मालिक, जो हर चीज़ का जिम्मेदार है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो किसका है? मालिक का। तो वो भी किस लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट के, तो वो भी इनकम है। तो इसी की डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फर्म। और ये पैसा गया कहाँ से? हाउस होल्ड से फर्म के पास। भाई हम कुछ भी सामान लेने दुकान पे जाते हैं, जो पैसा दुकानदार के पास गया तो वो इनडायरेक्टली जा किसके पास रहा है? जिसने उस चीज़ को बनाया है, जिसने उस चीज़ को प्रोड्यूस किया है। तो पैसा पहुंचा कहाँ? हाउस होल्ड से फर्म के पास, इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किस फॉर्म में? उस चीज़ को कंज्यूम करने की फॉर्म में। जब हम उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उसके बदले हम देते हैं पैसे। एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। तो जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है इकोनॉमी में, जब फ्लो होता है पैसे का, तो उसमें 3 फेसेस होते हैं। 3 फेसेस आते हैं इकोनॉमी में। सबसे पहला फेस होता है सॉरी प्रोडक्शन। सबसे पहले होती है प्रोडक्शन। कोई चीज़ करी जाती है प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस करने के बाद उसको मार्केट में सेल किया जाता है। जब वो सेल होती है तो उससे होती है इनकम, किसकी? प्रोड्यूसर की। फिर वो इनकम जो प्रोड्यूसर है वो खर्च करता है एक्सपेंडिचर फेज पे। एक्सपेंडिचर फेज मतलब खर्चा क्या? भाई जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी तो उसके फैक्टर, उसमें फैक्टर्स लगते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स काम करते हैं। 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उस पर खर्च किया जाता है। तो जब उन पे खर्च करते हैं तो जो फैक्टर देने वाला कौन है? हाउस होल्ड। वो पैसा वापस से कहाँ पहुँच गया? घूम के हाउस होल्ड के पास। वैसे अगर हम बात करें नॉर्मली, जैसे मैं कोई चीज़ कंज्यूम करता हूँ तो मैंने पैसे दुकानदार को दिए, फिर दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, कुछ गवर्नमेंट को देता है, फिर कुछ लोग इंपोर्ट करते हैं तो बाहर जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए ना, जो हमारी इकोनॉमी है वहाँ पर 4 सेक्टर काम करते हैं। वो 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोड्यूसर। तो मैं बता देता हूँ वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, फिर होती है गवर्नमेंट, फिर होता है कंज्यूमर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आपके कोर्स में इतना डीप में अब मैं चारों सेक्टर्स के बीच में बताऊं पैसा कैसे कैसे फ्लो होता है, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो बोर्ड ने भी इस चीज़ को सिंपल रखने के लिए ये दोनों सेक्टर को काट दिया है। हम सिर्फ बात करेंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में पैसा कैसे फ्लो होता है। भाई प्रोड्यूसर सामान बनाता है, हम उस सामान को खरीदते हैं, हम उसको पैसे देते हैं। फिर जब प्रोड्यूसर कुछ पैसा किसके पास चला गया? प्रोड्यूसर के पास। फिर प्रोड्यूसर क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करता है, लैंड यूज़ करता है। लैंड किसकी है? हमारी हाउस होल्ड की। उसके बदले वो रेंट देता है। तो ऐसे ही पैसा क्या होता है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में फ्लो होता रहता है। वही इस डेफिनेशन में लिखा है। तो होप करता हूँ आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी, तीनों फेसेस की प्रोडक्शन फेज़ क्या है, इनकम फेज़ क्या है एंड एक्सपेंडिचर फेज़ क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो। यस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। बेसिक सी बात समझें कि स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर होता है। तो जब भी बात होगी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की, जैसे मैंने बोला 20 मार्च 2020 को मेरी जेब में इतने रुपए हैं, तो वो स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। मैंने बात करी कि मार्च 2020 में मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए या मैंने इतने पैसे कमा लिए, तो वो है फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि वो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई, ड्यूरिंग अ मंथ की बात हुई, कि पूरे महीने की बात हुई। जैसे कि आजकल चल रहा है कोरोना वायरस। भाई हम रोज़ सुबह उठ के देखते हैं कि आज इतने पॉजिटिव केसेस हैं, आज इतने पॉजिटिव केसेस हैं। तो वो क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पिछले 5-6 महीनों से रोज़ नंबर ऑफ केसेस क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इसलिए इसको डायनामिक कंसेप्ट भी बोला जाता है कि ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। इसलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका कोई डाटा नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात चल रही है, इसलिए ये फ्लो है। स्टॉक की बात क्या होती है? एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है। तो कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस बताइए क्या है। बच्चे क्या करते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, बीच में एक लाइन बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं स्टॉक और एक तरफ लिखते हैं फ्लो, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि 1 नंबर कहाँ से कट गए। अब क्या है, अगर आपको डिफरेंस करना भी है ना, तो बेसिस पर आप डिफरेंस करेंगे कि आप किस बेसिस पे दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले बेसिस लिया है मीनिंग, दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। वही जैसा कि मैंने बताया, ये वो वेरिएबल होता है विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाए वो स्टॉक कंसेप्ट। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो। रेफर्स टू वेरिएबल विच इज़ मेजर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में जब हम मेज़र करते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि भाई नवंबर दिसंबर से लेके अब तक जो एक ये केसेस चल रहे हैं, तो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है ना। जैसे नेशनल इनकम निकालते हैं तो पूरी साल की निकाली जाती है ना भाई, एक दिन की थोड़ी नेशनल इनकम निकलती है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम की जब बात होगी तो वो फ्लो है। टाइम डायमेंशन स्टॉक का क्या होता है? इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है भाई। जैसे मैं एक पॉइंट की बात करता हूँ, मैथ में आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा है ना, एक पॉइंट जो होता है उसकी कोई डायमेंशन होती है? कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। फ्लो की टाइम डायमेंशन होती है क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, तो जितना लंबा पीरियड होगा उतनी ज़्यादा उसकी टाइम डायमेंशन होगी। नेचर ऑफ कंसेप्ट क्या है? ये स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक कंसेप्ट का मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक डाटा, एक नंबर दे रहे हो भाई। जब एक नंबर की बात आ गई कि भाई ये फिगर्स हैं, ये डाटा है, तो वो स्टैट्स हो गया, सीधी सी बात। स्टैटिक कंसेप्ट और डायनामिक कंसेप्ट जो चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बाइक्स इन दिल्ली। दिल्ली में टोटल बाइक्स कितनी है, टोटल कार कितनी है, कितने बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, कितनी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात अगर मैं करूं तो ये है स्टॉक। और फ्लो क्या है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2019 या ड्यूरिंग 2018 या नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोरोना वायरस या ड्यू टू कोविड। तो ये क्या है? ये एक फ्लो कंसेप्ट है। तो स्टॉक एंड फ्लो यहीं पे ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी के चक्कर में एक जो क्वालिटी कंटेंट है वो खो दें। तो हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे, क्वांटिटी पे नहीं कि आधे घंटे का लेक्चर बने और आप लोगों को समझ में कुछ ना आए। आप रोज़ एक वीडियो देखिए और 2 टॉपिक 3 टॉपिक मैं हर वीडियो में कवर करूँगा। कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता या फिर आप चाहते हैं उस पर एक दूसरी वीडियो या कुछ उस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं साइड में आपको अपना इंस्टाग्राम का एक लिंक दे दूँगा। आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। और कोई भी डाउट हो या आप चाहते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ और हो या आप मेरे से क्या चाहते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग अगर अपनी बात रखेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, जो 2 सेक्टर के बीच में, जैसा कि मैंने बताया 4 सेक्टर्स अब कोर्स में से कट गया है। जो गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात चल रही थी, अब सिर्फ हाउस होल्ड और कंज्यूमर, उसके प्रोड्यूसर के बीच में कैसे फ़्लो होता है वो पढ़ना है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा। थैंक यू, बाय।